जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, आज 5 तारीख है। 5 तारीख का करंट अफेयर हम लेकर के आए हैं। 5 फरवरी के करंट अफेयर में कुछ 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और 5 स्टैटिक जीके के होंगे। में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है दोस्तों, हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले बस एक बार और प्रयास करो। वाह वाह, क्या बात है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले बस एक बार और प्रयास करो। सही बात है दोस्तों, अगर हम एक बार और प्रयास करें तो हो सकता है हमें अपने मंजिल तक पहुंचने का मौका मिल जाए। हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का? तो ये बन गया है कर्नाटक बन गया है। ठीक है ना, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार यानी कि कोई अस्पताल में है, बचने के चांसेस कम है तो उसको भी इज्जत से मरने का अधिकार है। ठीक है ना, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब इस जानकारी तो मिल जाती है कि हाँ ये मरीज बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है। ठीक है ना, तो उसकी जो मृत्यु होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए? सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए। अब बात ये कौन किया है, पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी कर्नाटक की। ठीक है ना, वहाँ के सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 225 हैं। कितनी हैं? 225 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 हैं। ठीक है ना, ये बात हमारी होगी किसकी? केरल की, कर्नाटक की होगी। अब जानते हैं केरल के बारे में। तो केरल की जो बातें हैं, केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। ठीक है ना, स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1956। सीएम कौन है वहाँ के? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर है। ठीक है ना, वहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 140 हैं। कितनी हैं? 140। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 हैं। अब बात आती है हमारी सिक्किम की। किसकी आती है? सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को हुई थी। आर्टिकल 3 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है ना। अच्छा, गोवा। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को हुई थी। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? मसौदा मतलब समझ सकते हैं, इसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग या प्रारूप, क्या बोलते हैं इसे? प्रारूप भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो समान नागरिक संहिता है ये आपके अनुच्छेद 44 में है। अगर अनुच्छेद 44 की अगर बात करें तो ये हमारे ये डीपीएसपी में आता है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है ना, डीपीएसपी मतलब ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जितने भी चीज़ें हैं अगर सरकार को बाद में लगता है कि हाँ ये जो है अपने राज्य में लागू करना चाहिए तो सरकार स्वेच्छा से लागू कर सकती है। बस क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है ना, संविधान में संशोधन करके वह मौलिक अधिकार में कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। ये करने वाला कौन हो गया है? आपका गुजरात हो गया है। तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। और इसकी स्थापना कब हुई थी गुजरात की? तो 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को हुई थी। बात करते हैं वहाँ भी विधानसभा सीटें की। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? कुल टोटल 232 की क्षमता है, लेकिन 182 लोग ही निर्वाचित हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, कितने लोग निर्वाचित हैं? 182 लोग हैं और जो क्षमता है 232 की है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा जो सीटें हैं वह जो है 26 हैं। कितनी हैं? 26 हैं। अच्छा, वहाँ के सीएम कौन है? तो जो सीएम हैं वह भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड क्या कर चुका है? पहले ही लागू कर चुका है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। ठीक है ना, तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। अब देखिए हमारे 3 अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, केरल। तो झारखंड के बारे में जानते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। उड़ीसा की राजधानी कब हुई थी? ठीक है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को।
ठीक है ना, 1936 को। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, स्थापना क्या हो जाएगी, 1 नवंबर 1956 को। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो देखिए कुल 5 प्रकार दिए गए थे, तो ये झूठी और भ्रामक जानकारी शीर्ष पर रही है। बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं सब के सब क्या है, वैश्विक रिपोर्ट ने जारी किया है भारत के लिए। कुल कितने निकाले थे, 5। झूठी एवं भ्रामक जानकारी, जल आपूर्ति की कमी, नारी स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, ठीक ना, श्रम और बेरोजगारी भी इसमें सम्मिलित है। आगे चलते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत में तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत का योगदान देगी? तो कितना हो जाएगा, 13.42% का। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अभी जल्दी निर्मला सीतारमण ने क्या किया है, बजट पेश किया है। तब से जो है बजट या अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। पंजाब के साथ और भी लोग हैं सबसे खराब करने वाला। तो देखिए पंजाब भी इसमें है, आंध्र प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, लेकिन जो सबसे खराब करने वाला वो है, वो कौन सा है? पंजाब है। ठीक है ना, उससे थोड़ा सा अच्छा कौन है? आंध्र प्रदेश है। उससे थोड़ा सा अच्छा कौन है? पश्चिम बंगाल है। उससे थोड़ा सा अच्छा कौन है? केरल है। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के जो 2025 में लाया गया है, सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो सबसे शीर्ष पर रहा है उड़ीसा। कौन रहा है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ इसके बाद रहा है, ठीक, गोवा है, इसके बाद गुजरात है। 4 लास्ट के 4 पहले के बता दी। अच्छा, राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है कौन जारी करता है? ये नीति आयोग से आता है। ठीक है ना, नीति आयोग से बना हुआ है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये कौन सा मनाया गया है? 17वां मनाया गया है। अच्छा, बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका की स्थापना कब, यानी कि स्थापना तो छोड़ दीजिए, स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 1948 को, कल मनाया गया है। ठीक है ना, ये 1948 को ये श्रीलंका क्या हुआ था, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, लेकिन इसका जो नाम पड़ा था श्रीलंका का नाम कब पड़ा था? ये 1972 को श्रीलंका का नाम पड़ा था। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। तो अपने 17वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो ये कितना पहुंच गया है? 1.96 लाख करोड़। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना पहुंच गया है? 1.96 लाख करोड़। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। ठीक है ना, आपकी मूवी वगैरह से संबंधित है। इसमें रंगमंच लगता है। ठीक है ना, इसे रंगमंच महोत्सव भी बोलते हैं। जितने भी कलाकार होते हैं सब मौजूद वहाँ पे होते हैं। कुछ उसमें अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो सीएम कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव साई। और गवर्नर कौन है? रामेन डेका। कौन है? रामेन डेका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 90 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। अच्छा, बात आती है अन्य ऑप्शन की। ठीक है ना, बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। और जो प्रस्तावित राजधानी घोषणा हुई उसे बोलते हैं डिब्रूगढ़। असम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। राजस्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की 30 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। आपको पता है होना चाहिए, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व वगैरह भी है। जो व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर के प्रजनन के लिए एक अलग से जो है ब्रीडिंग सेंटर की मंजूरी दी गई है, ताकि उनके रहन सहन वातावरण को बनाया जा सके और उनके जो है प्रजनन को बढ़ाया जा सके। इसलिए जो है क्या बनाया गया है? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। ये व्हाइट टाइगर यानी कि सफ़ेद
जो है टाइगर की बात हो रही है। तो ये कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो कह सकते हैं 29 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अन्य ऑप्शन की बात करें जैसे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बता ही दिए हैं उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, यानी कि ये मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो 4। कितना किया है? 4। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? ये मैंने कल ही बता दिया था, 4 फरवरी को। तो 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस और वर्ल्ड इंटरफेथ दिवस भी मनाया जाता है। 3 फरवरी को मनाया गया है बसंत पंचमी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? मालदीव। तो मालदीव की जो राजधानी हो जाएगी ये माले हो जाएगी। ठीक है ना। और मुद्रा क्या हो जाएगी? मालदीवियन रुपया। क्या हो जाएगी? मालदीवियन रुपया। अन्य ऑप्शन भी आए हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनेपुरे कुट्टे। रुपया क्या हो जाएगी? वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? हेलसिंकी। क्या हो जाएगी? हेलसिंकी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक। और मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बाट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ था? कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक ना। नई दिल्ली में कौन सा पुस्तक मेला हुआ? तो आप कह सकते हैं विश्व पुस्तक मेला हुआ, जिसका उद्घाटन कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अच्छा, लखनऊ का प्रसिद्ध मेला कह सकते हैं बुद्धेश्वर मेला। बुद्धेश्वर मेला। ठीक है ना। मेरठ का कौन सा मेला बहुत फेमस है? तो नौचंदी मेला बहुत फेमस है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है ना। देखिए 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत और करीब 200 के समथिंग वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। ठीक ना। कब बनाई जाएगी? ये अगले 2-3 वर्षों में। बहुत बढ़िया। हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो बन गया है ब्रिटेन। हालांकि ये अच्छा किया है। एआई के माध्यम से जो है चाइल्ड एब्यूज कंटेंट जो होती थी, इससे जो है कंटेंट जो बनाया जाता था या बाल यौन शोषण की तस्वीरें बनाने के लिए जो यूज़ करते थे एआई का, उसको जो है ब्रिटेन सरकार ने क्या कर दिया है? अवैध घोषित कर दिया है। यानी कि चाइल्ड एब्यूज कंटेंट या बाल यौन शोषण की तस्वीर को बनाने के लिए जो है मना कर दिया है और एआई को अवैध घोषित किया है। इस मामले में कौन किया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या हो जाएगी? इंग्लैंड। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। अन्य ऑप्शन भी आया है जैसे जापान। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। और अमेरिका है तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। कैनबरा। और मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके अलावा भी जो है ऑस्ट्रेलिया कुछ मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? इसे बोलते हैं तुवालू, किरीबाती, इसके बाद हो जाएगा नाउरू। ठीक है ना। ये अन्य मुद्रा भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे स्ट्रेटजी के देखिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, इसके बाद पद्म भूषण है, इसके बाद पद्मश्री है। पद्म भूषण से बड़ा कौन सा पुरस्कार है? तो ये भारत रत्न है। अनुच्छेद जो है कौन से आर्टिकल के तहत इसे दिया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 5 मार्च को हुआ था।
5 मार्च 1931 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो सरोजिनी नायडू ने कहा था 2 गांधी एक साथ बैठे हैं, ठीक है ना। अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे चंपारण का आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था, ठीक है ना। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ। सबसे लास्ट वाले यही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है? तो भैया ये अनुच्छेद 16 के 4A में है। अच्छा 1, 2, 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 के 1 में है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, ठीक है ना। अनुच्छेद 16 के 2 में कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा ये कहता है संसद किसी ऐसे कानून को बना सकती है जिसके तहत किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए निवास की शर्त तय की जा सके, ठीक है ना। तो ये आपके किससे संबंधित है, सब आर्टिकल 16 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नियम पर विद्युत ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो फैराडे के नियम पर है, ठीक है ना, फैराडे का नियम। वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोगों का कारण बन सकता है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो थे आज के 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे लिए भी कुछ सोचेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे और कंटेंट को आपको लेके आ सकूँ, ठीक है ना। धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन रह गया आज का क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश कौन सी भाषा से सम्मिलित है या कौन सी भाषा में दिया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।